हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही 10th का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, 10th पास होने वाले स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और ये कन्फ्यूज़न ये इसलिए है क्योंकि इनके पास कई सारे रास्ते नज़र आ रहे हैं। अब कौन सा रास्ता इन लोगों के लिए सही है, आज मैं आपको बताऊंगा कि 10th बाद आपको पॉलिटेक्निक करना सही है या नहीं, या फिर आप इंटरमीडिएट के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेंगे। तो फटाफट जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं दोस्तों 10th की बात करूं, ठीक है, तो 10th एग्जाम यानी कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम को पास कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो है दो रास्ते निकल के आते हैं। एक तो ये है कि आप जो है अपने इंटर के कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, और सेकंड आपके पास ये निकल के आता है कि आप डिप्लोमा कोर्स को कर लीजिए, है ना। और थर्ड आपके पास जो है ये ऑप्शन निकल के आता है कि आप जो है अपने आईटीआई कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन रास्ते मेजरली आपके पास निकल के आते हैं। सबसे आसान कौन सा रास्ता लगता है सर? सबसे आसान लोगों को ये लगता है कि जब 10th पास कर लिए तो अब आप इंटर में एडमिशन ले लीजिए, यानी कि 10+2 2 साल और खर्च कीजिए अपने इंटर में। लोगों को ये लगता है कि ये रास्ता आपके लिए सही है, ठीक है। कई मायनों में ये रास्ता सही भी है और कई मायनों में ये रास्ता सही नहीं भी है, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आपने 10th पास कर लिया है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप जो है पीसीएम ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आप डिप्लोमा कोर्स को कर लीजिए, जिसके लिए पॉलिटेक्निक कोर्स को कर लीजिए। अगर आप यूपी से हैं तो जीकॉप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर लीजिए, बिहार से हैं तो बीसीईसी का फॉर्म निकलता है, भर लीजिए, झारखंड से हैं तो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकलता है, वो भर लीजिए, ठीक है। ऐसा आपके पास निकल के आता है। उसके बाद ऑप्शन से एक और भी आता है, ठीक है, कि आप जो है अगर 10th में अच्छे नंबर ला दिए हैं तो आईटीआई में एडमिशन जो है 10th के मार्क्स के बेसिस पे होता है, तो वहां पे आप फॉर्म भर करके काउंसलिंग करा सकते हैं और आप आईटीआई में भी क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई सरकारी कॉलेज ले सकते हैं, या फिर आईटीआई या प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10th के बाद हमारे अनुसार जो सबसे बेस्ट कोर्स नजर आता है, ना ही आपका आईटीआई आता है, क्योंकि ये तो एक लो लेवल का कोर्स हो जाता है। इस कोर्स को करने के बाद भी आपको जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और अंतिम में आपको मालूम चलेगा कि एटलीस्ट आपको डिप्लोमा करना पड़ रहा है ना। तो अभी जो है आपके पास जब ये मौका है कि 10th के बाद एग्जाम को क्वालिफाई करके आप डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं आपको बताऊं कि सबसे सही कोर्स भी है अगर आप 10th पास कर लिए हैं तो। 10वीं पास लोगों के लिए जो सबसे सही कोर्स है वो यही है पॉलिटेक्निक का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है आप लोगों को अगर आप सही समय पर करते हो, तो ये चीज ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप 10th पास करके इस कोर्स को करते हो तो इसका मतलब है कि आपने जो है 15 ईयर के एज में, एटलीस्ट 15 साल के एज में जो है सभी लोग 10वीं पास अपना करते हैं। क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 15 साल की उम्र में मान लो कि 10वीं पास करते हो, कई लोग 15 से कम में भी 10वीं पास करते हैं। अगर यहां से ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो इनको लगता है 3 साल, और लगभग जो है आपको मैं बताऊं 17 से 18 साल के एज में जो है आपके पास एक टेक्निकल डिग्री नजर आ जाती है, आपके हाथ में एक टेक्निकल डिग्री आ जाती है, ठीक है। अब जब आप 18 वर्ष के होते हो, 19 वर्ष के होते हो, तब अभी आपके पास तैयारी करने के पूरे भरपूर चांसेस हैं। दोनों जगहों पे सक्सेस होने के आपके पास भरपूर चांसेस हैं। एक तो है अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, कम उम्र में आपके पास एक टेक्निकल डिग्री आ गई, तो अगर आप चाहेंगे तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पूरी तरीके से एज बची हुई है, और 3 साल आप यहाँ पे दे सकते हैं अपना और तैयारी करने के लिए, और इससे कम में ही आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टाइम दे रहे हैं, प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं, तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि 18 के एज में अगर आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया तो आप मान करके चलो कि लगभग 22 से लेकर के 23 के एज तक जो है आप स्टेबल जॉब पा सकते हैं डिप्लोमा में, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो भले आप सभी के लिए माहौल जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बाद में आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाती हैं, और एटलीस्ट आप 22 से 23 वर्ष के उम्र में ही आप क्या हो सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। फिर चाहे वो इंडस्ट्री में स्टेबल करने की बात हो या फिर आपको अपने गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल होने की बात हो, ठीक है। तो सबसे आपके पास बेहतर विकल्प जो है ये डिप्लोमा का होता है, ठीक है। मतलब अगर आपका उद्देश्य है कि मैं पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहता हूं, मैं तब की बात कर रहा हूं। अब
कई सारे लोगों के पास ऐसा भी प्लान होता है कि वो 10+2 के बाद डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जो डिप्लोमा का डिग्री होता है, ठीक है, मतलब ये पॉलिटेक्निक जो कोर्स करते हैं ये किसके इक्विवेलेंट होता है? तो अगर आपने 12th पास कर लिया है तो ये 12वीं के बराबर ही डिग्री देता है। तो 10वीं बात फायदा ये है आपके पास कि 12वीं करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो 12वीं करने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा मतलब हो जाता है आपका इक्विवेलेंट टू 12th, ठीक है, यानी कि 12वीं के बराबर। अब आप अगर इंटर के बाद भी अगर ये 3 साल का कोर्स करते हैं तो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, आप इंटरमीडिएट पास ही कहलाएंगे। डिप्लोमा आपका इक्विवेलेंट होता है तो ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बीटेक करेंगे डिप्लोमा के बाद तो आपका 4 साल का बीटेक जो है वो 3 साल में हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा है कि ये भी है 4 साल का बीटेक कोर्स होता है, आपको मालूम है, ठीक है सर। जब 4 साल का बीटेक कोर्स होता है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को डिप्लोमा के बाद करते हैं तो 3 साल में ही आप ग्रेजुएट इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने का जो विकल्प आता है ये बेहतर है आज के समय के लिए मैं बात करूं तो, ठीक है, क्योंकि ये जो कोर्स है आपका इतने कम पैसे में हो जाता है और एक बेहतर टेक्निकल डिग्री भी आपको दे देता है। इतनी बेहतर टेक्निकल डिग्री की आप उसको लेकर के इस साइड भी सक्सेस हो सकते हो, इस साइड भी सक्सेस हो सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो आप मान करके चलो कि आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने अभी 10th पास किया है या फिर अगर आपने 12th पास किया है और अगर इस कोर्स को करना चाह रहे हैं तो 100% जो है आप एडमिशन लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको पहले देखने को मिला करें।